आई स्वेयर इस वीडियो को देखने के बाद तुम 6 मंथ में ही अनरिकॉग्नाइजेबल बन चुके होंगे अपने फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के मामले में, अपने लुक्स के मामले में, अपने बॉडी, शकल, हेयर, हर एक चीज़ में तुमने धूम मचा दी होगी। ठीक है, ट्रस्ट में मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताऊंगा अगर तुम वो करोगे ब्रो, कसम से कह रहा तुम काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाओगे। तुम अगर बिलो एवरेज का ही हो तो तुम एवो एवरेज या चैट लाइट तुम कैसे ही बन जाओगे अपने क्लास में, ठीक है, या अपने स्कूल में जहाँ पे भी तुम जाते हो पढ़ने। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, स्टार्ट वर्किंग आउट। अब आज से ही वर्कआउट करना है स्टार्ट कर दो। वर्कआउट कौन से वर्कआउट हमें करनी चाहिए ब्रो? नॉर्मल बेसिक पुशअप, पुल अप, स्क्वाट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तुम्हें ज़्यादा कोई धूम बचाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम्हें ज़्यादा धूम बचाने का मन कर ही रहा है तो वर्कआउट करो। जस्ट एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप पे लो, पुल अप पे लो, स्क्वाट पे लो, सिंपल 3 वर्कआउट हो गया। फोर्थ में मैं तुम्हें ऐड करने के लिए कहूँगा कोर का एक्सरसाइज। अपने कोर के लिए भी एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज में तुम्हें बता देता हूँ अभी, ठीक है। वैक्यूम एक्सरसाइज ChatGPT में जाके सर्च कर लेना, इसके अलावा दूसरा मत करना। वैक्यूम एक्सरसाइज एंड हैंगिंग लेग रेज, ठीक है, एंड ड्रैगन होल्ड या होलो बॉडी होल्ड, ये 4 चीज़ के अलावा तो दूसरा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट में मैक्सिमम एक्सरसाइज जो तुम्हें बताई जाती है वो फालतू होती है, मत करना, ट्रस्ट मी। बस इन सारी चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। और के लिए मैं तुम्हें बता दिया, ओवरऑल बॉडी के लिए मैं तुम्हें बता दिया हूँ क्या करना है। एंड एक और चीज़, पुलअप तुम्हें ज़्यादा मारने हैं। एंड जो साइड लैटरल रेस तुमने सुना होगा, ऐसे ऐसे करके मारते हैं, ये तुम्हें एक्सरसाइज लगाने से होगा। ये तुम्हारा जो कोर है, आई मीन ये जो शोल्डर है ना साइड का, वो डेवलप होगा। होता दिक्कत क्या है कि तुम अगर घर में वर्कआउट करते हो तो ये तुम इतने अच्छे से हिट नहीं कर पाते। तुम्हारा जो फ्रेम है वो वाइड नहीं बन पाता, भी टिपर नहीं बन पाता, लेकिन ये करोगे तो बनेगा। एंड जब तुम कोर का वो एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा कोर टाइट होगा, एब्स की मसल बिल्ड होगे एंड तुम्हारा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद तुम्हें करना है कि स्किन केयर रूटीन, बेसिक सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो। लॉक इन हो जाओ कंसिस्टेंटली, उस पर फोकस करो। स्टिक मतलब लॉक इन हो जाओ, सिंपल सा। क्या करना है स्किन केयर में? सिंपल, डे 1 आई मीन डे पे फेस वॉश कर लेना है डे में तुम्हें। उसके बाद इफ़ योर स्किन इज ड्राई, मॉइस्चराइजर लगा लो। देन मैंडेटरी चीज़ में कहूँगा सनस्क्रीन, बहुत ज़्यादा ही मैंडेटरी है। रात में क्या करना है? फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, डेट्स इट, ख़त्म। यही था स्किन केयर। एंड अगर तुम पे एक्ने वगैरह हो रहे तो जाओ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास विजिट करो। एंड इफ़ यू कांट विजिट, तुम अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कसम से इतना भी अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा ही गरीब हो, मैं तुम्हें एक भाई की वीडियो सजेस्ट करूँगा, नीलेश भाई की वीडियो एक्ने गाइड के ऊपर। पूरा उसको देख लेना, मजाक नहीं कर रहा, पूरा उसको देख लेना। एंड डॉक्टर के द्वारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड क्रीम लेना खुद को अपनी स्किन पे लगाने के लिए जो तुम्हारा स्किन फिक्स हो जाए, ठीक है। तो स्किन पे फोकस कर लिया, बॉडी में फोकस कर लिया। अब क्या चीज़ पे फोकस करें? स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट। वही सा भी तुम कैलिस्थेनिक्स करो, तुम मार्शल आर्ट्स करो, तुम बास्केटबॉल, फुटबॉल खेलो, नहीं कुछ मैटर नहीं करता। मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें ही करने लगो। अब तुम कहोगे कैसे करेंगे? बास्केटबॉल या फुटबॉल के लिए जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेल लो। कैलिस्थेनिक्स तुम घर में कर सकते हो, उससे तुम्हारा मसल भी बिल्ड होगा। इनडायरेक्टली मैं जो तुम्हें एक्सरसाइजेस बताई वो भी सारी कैलिस्थेनिक्स से ही थी। हैंड स्टैंड वगैरह सीख लो, ठीक है। बात रही स्प्रिंट मारो। स्प्रिंट कैसे मारते हैं? मैक्स स्पीड के लिए भागो एक सेफ इलाके पे, एक सेफ वे में जिससे तुम्हें इंजरी ना हो। कहूँगा 60 मीटर के लिए फुल स्पीड में भागो एंड 1 से 2 मिनट का रेस्ट या 3 से 4 मिनट का, एंड रिपीट इट फॉर 4 सेट। स्प्रिंट मारो, स्पोर्ट्स खेलो, मार्शल आर्ट में फोकस करो, बॉक्सिंग वगैरह ये सारी चीज़ें सीखो, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपने एंड्योरेंस स्टैमिना, ये सारी चीज़ों को बिल्ड करो। अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी में मसल जो पुटन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा। तुम ओवरऑल तुमसे कोई बंदा आएगा ना तो वाइब भी अच्छा आएगा कि भाई ये बंदा स्पोर्ट खेलता है। मतलब इमेजिन तो बहुत अट्रैक्टिव बन गए होगी यार। मतलब बास्केटबॉल खेलता है, कैलिस्थेनिक्स आता है, हाथ में खड़ा हो जाता है, तेज़ भागता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। नॉट ओनली डैट, तुम्हारी हाइट भी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारा मसल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तुम एक चिल्ड लीन बॉडी के साथ घूम रहे होगे, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज भी इतनी सारी एक्टिविटी के चलते लोअर हो गया होगा। तुम्हारा जो है पॉप आउट हो रहा होगा, तुम्हारा ये जो चीक बोन से ये पॉप आउट हो रहे होगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे होगे तुम। एंड इसके बाद वाला चीज़ भी वही है, डाइट।
डाइट में फोकस करो। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको डाइट के बारे में उतना घंटा नॉलेज नहीं पता कि क्या खाए क्या ना खाए, तो मैं सिंपल एक फंडा समझा देता हूँ। तुम कैलोरी के बारे में समझ जाओ सबसे पहले यूट्यूब में जाके कहीं से भी, एंड अपने डाइट में कुछ चेंजेस करो। मैं सबसे पहला चेंजेस तुम्हें करने के लिए कहूँगा, जंक को अवॉइड करो, किसी भी प्रकार के जंक, पैकेट फूड, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कुछ भी जो फालतू की जो आइटम्स तुम खाते हो एज हेल्दी कह के, हॉर्लिक्स नहीं कह रहा था मैं थोरलिक्स कह रहा था, ठीक है। थोरलिक्स एक चीज़ आती है, मेरे गांव में बिकती है, उसको कह रहा था, समझ गए ना तुम, हॉर्लिक्स नहीं कहा मैंने। तो ये जितना भी उल्टा सीधा दूध में धर के घोर के पीने वाली चीज़ें आती हैं, उनसे दूर रहो, काफ़ी दूर रहा करो। कोई भी तुम्हें जंक को कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। एंड तुम्हें अपने डाइट में इंक्लूड करना है डेयरी को, आधा लीटर तक मिल्क या कर्ड, 2-4 अंडे डेली के, 50 ग्राम सोया चंक्स हो गए, दालें खा सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड कोई भी सप्लीमेंट इफ़ योर बॉडी नीड, लाइक प्रोटीन पाउडर हो गया, कोई प्रोटीन पाउडर, हाँ, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट होगी, तुम लो, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारा फेशियल जो ग्रोथ होने वाला होगा वो मैक्स लेवल पे होगा, तुम्हारा स्किन मैक्स लेवल पे चमकेगा। स्किन केयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डाइट। ये अकेली चीज़ तुम्हारी स्किन एंड हेयर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी, इसमें फोकस करो। एंड उसके बाद जो मैं चीज़ कहूँगा, प्ले विथ योर हेयर। ब्रो, हेयर के साथ खेलना ना तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है। तो हेयर ना तुम्हारा पूरा फेस को ही फ्रेम अलग तरीके से करके रख देता है। हेयर मैं कहूँगा तुम्हारे फेशियल फीचर्स में, अगर नोज को तुम फेशियल फीचर में इंक्लूड करते हो, स्किन को तुम फेशियल फीचर में इंक्लूड करते हो, तो हेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें हटा दो और तुम्हारे बस हेयर लगा दो, तुम फिर भी अच्छे दिखोगे। मतलब मैं ये सारी चीज़ें अगर हटा दूँ ना, फिर भी मैं अच्छा दिख जाऊँगा बिना ये सारी चीज़ों को, जस्ट बिकॉज मेरे हेयर से। बट मैं अगर इसको ही हटा दूँ, मैं चूतिया लगूंगा, घटिया लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, अभी भी अच्छा नहीं लगता, बट उसमें तो और -100/10 लगूंगा, बहुत ज़्यादा ही घटिया लगूंगा, ठीक है। तो तुम्हें अपने हेयर के साथ खेलना है, किस वे में खेलना है, लेट इट ग्रो, इसे लॉन्ग होने दो। अब कितने लोगों को मीडियम हेयर सूट करेंगे, बट दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे इतने बालों को शॉर्ट कहा जाता है, आई मीन लॉन्ग कहा जाता है। तो तुम्हें लॉन्ग हेयर का मतलब ही नहीं पता। ये शॉर्ट हेयर्स में आते हैं, इससे थोड़े से बड़े मीडियम में आते हैं, इससे थोड़े से बड़े लॉन्ग में आते हैं। तुम अपने हेयर को अच्छे से थोड़ा सा ग्रो होने दो, ट्राई करो, ऐसे शॉर्ट्स का ट्राई करो, ऐसे शॉर्ट का ट्राई करो। मतलब चारों दिशा में तुम्हें बस ट्राई करना है कि तुम्हारे हेयर कौन से मतलब वे में तुम अगर कॉम कर रहे हो, मतलब अपने हेयर को ढाल रहे हो, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तुम्हें। वैसे मतलब खेलना है अपने हेयर के साथ, ठीक है। जब तुम्हें एक परफेक्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला हेयर स्टाइल मुझ पर परफेक्ट सूट करता है, तो काफ़ी अच्छे लगोगे तुम। एंड अगर ये सारी पॉइंट में अगर तुम्हारा टिक हो गया है, लाइक तुम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, वॉक करते हो, तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी करते हो, तुम कैलिस्थेनिक्स करते हो, पंजे लड़ाते हो, आर्म रेसलिंग वगैरह करते हो, एंड या एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट, स्प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें करते हो, तो तुम्हारा फिजिकल में टिक हो गए, तुम फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अपीलिंग बन जाओगे यहाँ से नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई, वर्कआउट करने से फेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। समझो, तुम मसल मास को गेन कर लिए होगे, तुम पे होगा फ्रेम, तुम्हारा तगड़ा होगा, लोग तुम्हें देख के डोमिनेंट समझेंगे, बिकॉज यू आर डोमिनेंट। तुमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है वो उस वर्कआउट के सेशंस में। एंड जब तुम स्किन केयर कर लिए होगे, तो मैक्सिमम लोगों की स्किन जहाँ पे चुद गई होती है, तुम्हारी अभी भी बहुत ज़्यादा बची होगी, तुम काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्किन के साथ लेके घूम रहे होगे। तुमने अपनी स्किन में तब फोकस करना स्टार्ट कर दिया था जब तुम्हारी हर एक चीज़ पीक में थी। जस्ट थिंक, इमेजिन कितने तगड़े हो जाओगे तुम। हेयर पे तुमने फोकस कर लिया, एंड जस्ट बिकॉज कि ये तुम्हारी हर एक चीज़ ठीक थी, तुम्हारा ग्रोथ भी अच्छे से हुआ, जैसे तुम्हारी हाइट भी अच्छी बढ़ी, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ, तुम्हारा फ्रेम भी अच्छा बढ़ा। फ्रेम से मतलब हड्डी वड्डी की बात करना। एंड एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा, तुम च्यूइंग एंड म्यूइंग करना स्टार्ट कर दो। म्यूइंग इसलिए अपर जॉ के लिए तुम्हारा फॉरवर्ड ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, एंड च्यूइंग इसलिए तुम्हारे, समझ गए, लोअर जॉ लाइन के लिए, इससे तुम्हारा जो अच्छे से यहाँ का जो मैसेटर मसल है नहीं अच्छे से डेवलप होगा। एक और मैं तुम्हें बोनस टिप देना चाहता हूँ कि जब भी तुम खाना खाओ तो कैसे ऐसा करके मत खाओ, बिकॉज यहाँ पे बक्सीलेटर मसल होता है, ये सब फूल जाता है, जिससे तुम्हारी लुक अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ में फोकस करो। एंड बस यही बस लुक्स में ही फोकस मत करो एज एन इंडियन या नेपाली गाय, तुम्हें ना अपने सोशल स्किल्स में भी फोकस करना है। जाओ स्टेज में जाकर परफॉर्म करो, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो। कोई मैम आ रहे हैं क्लास में, पूछ रही है कि तुम्हारे क्लास में क्या दिक्कत है, पंखा चलता है, ये होता है। कोई मैम आके तुम्हें गलत पढ़ा रही है, बोलना सीखो कि मैम तुम गलत पढ़ा रही है, तुम्हें पढ़ाना ये नहीं आता, किसी को कंप्लेन करने जाना है तो चले जाओ, मैम ये
प्रिंसिपल सर इस मैम को पढ़ाना नहीं आता वगैरह वगैरह, कैसे चूतिया है तुम, मतलब ऐसा टाइप की। कोई पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है तुम्हारी क्लास में, अब बताओ उसको कि पंखा नहीं चलता, बॉल खराब है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कहो। इससे तुम लीडर टाइप की तुम्हारे से फीलिंग आएगी। एक ऐसा बंदा जो बोलता है, जो अच्छे से बोलना आता है, जिसे बोलने का ढंग है, जिसे लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखो। एंड कोई भी अट्रैक्टिव स्किल सीखो, लाइक गिटार बजाना हो गया, तुम कैलिस्थेनिक्स, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्किल है। बट तुम और भी सीख सकते हो, लाइक गिटार बजाना सीख लो, कुकिंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, कुछ भी, मेनी स्किल्स। एंड एक फाइनल चीज़, ये सारी चीज़ की बराबर ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो रुतबा रखती है, वो है मनी मेकिंग स्किल्स को अभी से ही डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मनी मेकिंग स्किल्स में क्या आती है, कंटेंट क्रिएशन आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, फ्रीलांसिंग आता है, कोई भी ऑनलाइन स्किल्स आता है, कोई भी ऑफलाइन स्किल्स आता है। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने का शौक है, पढ़ाओ। ड्राइविंग करके पैसा कमा रहे हो, कार वॉश करके पैसा, कुछ भी बिल्ड करो, अपने से खुद से पैसा कमाने की ट्राई करो, कैसे तुम अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें में फोकस करो। एंड जस्ट इन 6 मंथ, मजाक नहीं कर रहा, जस्ट इन 6 मंथ यू विल बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट गाय, अनरिकॉग्नाइजेबल गाय। देखो तो देखो अपने से आपको इतना समय। स्टे हार्ड इंडिया, हमारे बातें रहो।